धीरेन्द्र जी, एनडीए एक साथ बैठकर बैठक कर रहा है, लेकिन विपक्षी नेता जो अब इंडिया नाम से जाने जाएंगे वो ये कह रहे हैं कि अभी तो एकला चलो की बात करते थे कि हम एक काफी है। अब ये छोटे छोटे दल जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना, उनको साथ लेकर कैसे आप मुकाबला कर लेंगे इंडिया का? मुझे तो इन लोगों को कहना है कि इंडिया नाम रख ही लिया है, राहुल जी को अपना नाम प्रधानमंत्री रख लेना चाहिए। कम से कम नाम के नाम में प्रधानमंत्री लग जाएगा तो लोग प्रधानमंत्री उनको बुलाएंगे। कहाँ एनडीए और कहाँ इन लोगों को नाम रख लेने से। अब नटवर कहा जाता है शंकर को, और नटवर लाल के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, इस्तेमाल नाम का जो भी ये लोग कर ले उस पर मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन इनके चेहरे तो देश के लोगों को पता है ना, इनके कारनामे लोगों को पता है। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि आप जितने भी लड़के होते हैं, अगर कोई घर में गलती करते हैं तो अपने माँ के आंचल में छुपते हैं ताकि वहां पे वो सुरक्षित महसूस कर सके। आज यही स्थिति है कि गलती करके ये लोग भारत माता के आंचल का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन भारत के 140 करोड़ लाल इन चंद नटवर लाल को खोजने में और पहचानने में कोई कमी नहीं रखेगा, और अपनी माता के आंचल को गंदा करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। और इसका मतदान में लोग अपना प्रकटीकरण भी करेंगे। ये बैठक कहीं भी जाके कर ले, आदरणीय लालू प्रसाद जी ऑन रिकॉर्ड सदन में, अरे भाई बोलने दीजिए ना, आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी सदन में बोले थे ये कौन सा बात करते हो? आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे सुनिए, पहले लालू प्रसाद जी ने सदन में बोला है पहले ये तो दुनिया में आए हो तो कुछ काम करिए और जनता के पैसा से जलपान करिए। आज उसको उन्होंने चरितार्थ भी किया बेंगलोर में कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम तो नहीं करिए, बदनाम पहले ये तो बता दीजिए और जनता के पैसा 70,000 करोड़ वाला कराइए ना, क्या कर रहा है? तेल पिलाने वाले लोग ठीक है, बोलिएगा हमारा। ठीक है जी, अरे कितना झूठ बोलेंगे। चुप कराइए ना। ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है, जी चुप कराइए। ठीक है। आपने अच्छा ये सदन में बोले हैं लालू प्रसाद जी कि दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम करिए, कुछ काम करिए। ठीक है सर, आ गई आपकी बात धीरेन्द्र जी। आपने एक लाइन रखी, मैं उसका जवाब सापरा जी से ले लूं, फिर अजय जी के पास जाऊंगी। आ रही हूं मैं। प्रोफेसर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड नवल किशोर जी। चरण सापरा साहब, देखिए धीरेन्द्र जी कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो अब राहुल गांधी का नाम भी प्रधानमंत्री रख दो, इससे क्या होगा? देखिए, मुझे तो हैरत है और हंसी आती है कि धीरेन्द्र कुमार जी, जिनकी पार्टी न 3 में है न 13 में है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे और नटवर लाल और क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। अब इनके नेता को कोई पलटू राम कहे तो फिर ठीक रहेगा। तो आप जितनी हैसियत है ना उतना बोलना चाहिए। और विपक्ष का इस तरह से अगर आप, हाँ मुझे पता था आपको मिर्ची लगेगी, मुझे पता था कि आपको मिर्ची लगेगी, क्योंकि आपके नेता पलटू राम है, ये सिद्ध हो गया है। और आपके नेता को तो उनके चचा ने ही निकाला है। भाई शांत रहिए, शांत रहिए। अरे आप न 3 में है न 13 में और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ जरा बोलने दीजिए, सभ्यता से डिबेट चलने दीजिए ना। अरे जब आप सभ्यता नहीं रखोगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। रुक जाइए धीरेन्द्र जी, रुक जाइए, बोलिए। आपकी हैसियत क्या है? एक लोकसभा का एमपी है और इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर नटवर लाल बोल रहे हो, जो मुंह में आएगा बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। कमाल की बात करते हैं। अरे चुप पलटू राम, शांत रहो। पलटू राम शांत रहो। आज आप इधर है, कल को आप भी कहीं और चले जाओगे। शांत रहिए। अभी आइडियोलॉजी पर बात हो रही है, विचारधारा पर बात हो रही है, पलटू रामों की बात नहीं हो रही है। देश के लूटने वाले पलटू रामों की बात नहीं हो रही, विचारधारा की लड़ाई की बात हो रही है। आपकी विचारधारा, अरे विचारधारा की लड़ाई की बात हो रही है भाई, सुन लो। लूटने का अरे राजनीतिक व्यवस्था को जिन्होंने व्यापार बना दिया, अरे सुन लो ना भाई, अभी क्यों परेशान हो रहे हो? मैं परेशान हुआ था क्या? आपने इतना कुछ बोला तो? धीरेन्द्र जी अब एक सेकंड रुक जाइए। पलटू राम चुप रहो। धीरेन्द्र जी पलटू राम जी बोलने दीजिए। नीतीश कुमार जी एक सेकंड। देखिए, लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, इनको चुप कराइए प्राची जी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है आपका क्या विचारधारा है? ये लड़ाई विचारधारा की और ये लड़ाई जो है, जिन्होंने लोकतंत्र को व्यापार बना दिया है,
या जिन्होंने लोकतंत्र की पवित्रता को दूषित किया है, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, उसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, या फिर अरुणाचल की, गोवा की, ये तमाम सारी सरकारें जिस तरह से लोकतंत्र को दूषित किया है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से एजेंसियों का गैर वापर हो रहा है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी टूल किट का हिस्सा बना करके चुनाव लड़ना चाहती है, यह उसके खिलाफ लड़ाई है। यह नफरत के खिलाफ लड़ाई है, विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। ये जो दूषित करने वाला वातावरण देश में बना है, इसके खिलाफ ये लड़ाई है और इंडिया के सामने एनडीए नहीं टिकेगा। ठीक है सापरा साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर अजय आलोक जी आपकी बात का काउंटर करेंगे। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक तो आपने विचारधारा कहा और एक आपने पलटूराम कहा। अब पलटूराम राजनीति में किसे कहते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ये भी नाम उनके ही सहयोगियों ने दिया है, वही तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आ रहे थे, वो अब आपके साथ हैं। और दूसरी बात विचारधारा की, तो सर देखिए विचारधारा तो आप लोगों की भी कितनी अलग अलग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।